हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज ये जो फोटो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नीट दिया होगा, जो अभी काउंसलिंग में अपेयर हो रहे हैं, उन बच्चों का ये कॉलेज सपना होगा। कौन सा कॉलेज है? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। मतलब ये कॉलेज इतना पुराना है, इतने टाइम पहले एस्टैब्लिश्ड हुआ, इसकी प्रेस्टीजियस ये इतना ज़्यादा है कि आप मानो कि अगर एम्स के बाद अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को कॉलेज लेना है तो वो मौलाना आज़ाद कॉलेज चाहता है। मौलाना आज़ाद कॉलेज बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस कॉलेज है। अगर आपको पता करना है कि क्या कट ऑफ रही हैं लास्ट 2-3 साल में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्यों हमें मौलाना आज़ाद कॉलेज लेना चाहिए, चूज करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरी वीडियो जरूर सुन के जाना। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, कनॉट प्लेस के पास लोकेटेड है। NIRF रैंकिंग इज 32। अगर हम लोग सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कैटेगरीज की बात करें तो इसकी रैंकिंग 4th या 5th हो सकती है। फीस स्ट्रक्चर सोचो, इतना बड़ा, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज, और फीस स्ट्रक्चर कितना है? 4500 पर एनम, जिसमें से 2000 जो रुपए है वो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। मतलब आप सोचो, आप डॉक्टर जैसी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी सारी चीजें होती है, लैब्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी नई नई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपसे कितना लिया जा रहा है? सिर्फ 4500। सीट्स की बात करें तो बेटा जी 250 सीट्स इस कॉलेज में आपको मिलती है। एक नीट यूजी देने वाले बच्चे को मौका मिलता है कि वो उन 250 सीट्स में अपनी जगह बना सके। जिन 250 सीट्स में से ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है 37। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में 104 सीट है, ओबीसी में 56 है, एससी में 31 है और एसटी में 16 सीट्स हैं। अब बची हुई जो 6 सीट्स हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा सीट्स। तो ये पूरा जो है वो इसका सीट मैट्रिक्स है और इन टोटल आपके पास 250 सीट्स होती हैं, यानी कि हर साल 250 बच्चे इतने अफोर्डेबल रेट पे, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अपनी नीट, अपने MBBS की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि यार ये कॉलेज मिलेगा कैसे, ऑब्वियस सी बात है नीट यूजी देना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये बोल रही हूं कि एम्स के बाद बच्चा ये कॉलेज प्रेफर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो कट ऑफ होती है वो हो रहती है हाई। अब कट ऑफ कितनी रही थी? अगर हम लोग लास्ट 2 साल की कट ऑफ देखेंगे, अगर हम लोग देखते हैं 2022 की कट ऑफ बेटा जी, तो 2022 में जो क्लोजिंग रैंक थी, जनरल कैटेगरी थी, वो थी 91 और मार्क्स 701। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 312 क्लोजिंग रैंक थी, मार्क्स 694। ईडब्ल्यूएस की बात करें 311 क्लोजिंग रैंक थी और मार्क्स 694। एससी की बात करें तो 1606 वाज द क्लोजिंग रैंक और मार्क्स 670। एसटी की बात करें तो 3385 क्लोजिंग रैंक थी और मार्क्स 655। यानी कि हम लोग जो इस साल बोल रहे हैं हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, हाई कट ऑफ, इस कॉलेज के लिए ऑलरेडी कट ऑफ, अगर मैं एसटी की भी बात कर रही हूं तो कैटेगरी की कट ऑफ देखो 650 से ऊपर है। 2022 की बात कर रही हूं मैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं 2023 का, अगर आप डेटा देखोगे तो जनरल कैटेगरी 85, 706 नंबर, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ है ना, इतना नहीं हुआ बट हुआ। ईडब्ल्यूएस 321 रैंक पे बच्चे को कॉलेज मिला 700 नंबर पर, ओबीसी 397 रैंक पे 700 नंबर, एससी 1225 रैंक पे 685 और एसटी की अगर हम लोग बात करें 3171 और मार्क्स 668। सोचो डिफरेंस देखो, यहां पर 12-13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 12-13 नंबर का। अब 2024 की अगर मैं बात करूं ना, तो आप खुद सोचो, इस साल वैसे भी नॉर्मल इन जनरल कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। इन जनरल अगर हमने देखा, चाहे हम लोगों ने ऑल इंडिया काउंसलिंग का कोटा की राउंड 1 देखा, राउंड 2 देखा, कट ऑफ बेटा जी 660 से ऊपर गई है, 660 से ऊपर कट ऑफ जा रही है। तो आप सोचो इसकी कट ऑफ कितनी होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी वो बताई थी यार 710 प्लस इसकी कट ऑफ हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे राउंड 1 का रिजल्ट देखेंगे, मौलाना आजाद जिस बच्चे को मिला है क्लोजिंग रैंक 145 और मार्क्स हैं 711। 720 में से 711 नंबर पे ये कॉलेज मिलता है। ओबीसी को मिला है 329 रैंक पे और मार्क्स है 710। ईडब्ल्यूएस 336 रैंक पे और मार्क्स है 710। एससी
2097 रैंक पे और मार्क्स है 695, ST 4268 रैंक पे और मार्क्स है 687, 668 से 687। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा इन्फ्लेशन है, कितना ज्यादा आप सोचो कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कितनी सारी चीजें हो गई हैं कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि जो बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, जो 2025 वाला नीट देना चाहते हैं, उन बच्चों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट कितनी मेहनत के बाद मिलेगा। तो उस तरह की मेहनत बेटा जी आपको करनी पड़ेगी। अब वो बच्चे जिनको पता नहीं है ना, वैसे तो सबको पता होता है, बट जिनको पता नहीं है कि यार MAMC क्यों लेते हैं, एम्स के बाद यही कॉलेज क्यों बोल रही है मैम, तो मैं उनको बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ा रीजन तो आपने देख लिया होगा, फी स्ट्रक्चर देख लिया होगा, NIRF रैंकिंग देख ली होगी, है ना। अब ये जो आपका कॉलेज है वो 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल से जुड़ा है, एफिलेटेड है लोकनायक हॉस्पिटल से, GV पंत से, MADS से, सुश्रुता ट्रॉमा सेंटर से। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्योंकि MBBS करके तो काम सिर्फ चलता नहीं है, हमें करना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप MAMC के छात्र हैं, स्टूडेंट है, तो आपको 50% इंटरनल PG कोटा मिल जाता है। यानी कि सोचो 50% का कोटा और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी इंस्टीट्यूट से हो जाएगा, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा यहां पर ये जो कॉलेज है ये आपका AMSA प्रोग्राम्स भी चलाता है, जैसे कि एशियन मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। ये फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी कि बच्चे एक्सचेंज कर लेते हैं सेमेस्टर की, हमें इस कंट्री में जाके पढ़ना है, इस कंट्री में जाके अपनी पूरी प्रैक्टिस करनी है, तो ये वाले फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलाता है ये कॉलेज। यानी कि एक्सप्लोर करने का पूरा मौका आपको ये कॉलेज देता है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपको ये कॉलेज देता है। 47 ऑपरेशन थिएटर्स है, और अगर हम लोग बात करें डेली पेशेंट्स की, कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो 7,000 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं बेटा इसमें। तो आप खुद सोचो कितनी प्रैक्टिस, कितना ट्रस्ट लोगों का, और कितने अच्छे एजुकेटर्स वहां पर होंगे। तो आप लोगों को जो नीट 2025 वाला बच्चा है, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगी बेटा कि आप लोग प्लीज इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी अच्छी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत से लगन से पढ़ाई करो। कुछ टाइम रह गया है, सितंबर एंड होने वाला है ना, कुछ टाइम रह गया है, और इस टाइम में पूरा जोर लगा दीजिए, इतना जोर लगा दीजिए कि आपको समझ आए कि यार मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो मुझे ये कॉलेज चाहिए। अब जो बच्चे जिन्होंने अब तक तैयारी ढंग से शुरू नहीं करी है या कंफ्यूज है, तो उनके लिए डॉक्टर्स अड्डा की टीम लेके आई है योद्धा अल्टीमेट, जहां पर आपको योद्धा फास्ट ट्रैक बैच मिल रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है सितंबर में, जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। DPP बुक मिल रही है, DPP वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं, और साथ के साथ मिल रही है NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें है टोटल 62 टेस्ट, 25 इस साल की NBTS, 25 टेस्ट पिछले साल के NBTS, और 12 आपके लास्ट 12 साल के PYQs। सोचो, और ये जो NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है, और ऐसा ब्रांड आप खुद जानोगे कि कितना बड़ा ब्रांड है बेटा जी ये। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये बैच आपके लिए वन टाइम सोल्यूशन है। आपको बस जाना है अड्डा 24/7 की ऐप पे और कोड यूज करना है ZBBS, ताकि आपको मैक्सिमम ऑफ मिल सके। तो बेटा जी अपने ड्रीम को बिल्कुल इस तरह से देखिए जैसे आप बस अब वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो अपने ड्रीम को अच्छे से देखिए, अपने ड्रीम के लिए पाथ अच्छा चूज करिए, और ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।